नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड के नाम पे मोस्टली सुना होगा। एसआईपी करो, एक्टिवली मैनेज फंड्स चुनो, टॉप 3 मिड कैप ले लो या फिर फ्लेक्सी कैप ले लो, उसमें आप इन्वेस्ट कर लो। लेकिन आज हम एक नए ट्रेंड के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं जो साइलेंटली म्यूचुअल फंड की दुनिया को बदल रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैसिव म्यूचुअल फंड्स की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जियो और ब्लैक रॉक का पार्टनरशिप, जियो ब्लैक रॉक अब ऑफिशियली इंडियन म्यूचुअल फंड मार्केट में 4 नए पैसिव इंडेक्स फंड लॉन्च कर चुका है। तो सवाल क्या उठते हैं इसमें? देखिए, ये फंड्स आखिर हैं कौन से? रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या ये सही वक्त है पैसिव इन्वेस्टमेंट करने का या इसमें शिफ्ट होने का? और अगर आप ऑलरेडी एसआईपी कर रहे हो, जो कि बहुत से लोग कर भी रहे हैं, तो क्या ये फंड्स आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए या फिर नहीं? क्या ये फंड्स आपके पोर्टफोलियो में फिट होंगे या नहीं? चलिए आज हम बात करते हैं इन सब सवालों के एकदम सिंपल जवाब पर, और वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम यहाँ क्लियर करते हैं कि पैसिव फंड्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, पैसिव फंड्स एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो कोई एक इंडेक्स को फॉलो करता है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स हुआ, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स हुआ, निफ्टी मिड कैप 150 हुआ या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 हुआ। ये सभी इंडेक्सेस हैं और इन्हीं को वो फॉलो करते हैं। देखिए, ये फंड किसी फंड मैनेजर की मर्जी से स्टॉक्स नहीं चुनते। ये इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स होते हैं उन्हीं को उसी वेट के साथ ये कॉपी करता है। मतलब कोई एक्टिव स्टॉक पिकिंग नहीं होगी, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, जस्ट लो कॉस्ट इंडेक्स फॉलोइंग। पैसिव फंड्स का मेजर बेनिफिट होता है कम एक्सपेंस रेशियो, ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस। अगर मार्केट ऊपर गया आपका फंड भी ऊपर, अगर नीचे गया तो फिर आपका फंड भी नीचे। लेकिन कोई अल्फा या एक्स्ट्रा रिटर्न्स का प्रॉमिस यहां नहीं होता है। अब बात करते हैं टॉपिक के स्टार पे, जियो ब्लैक रॉक। देखिए, जियो का नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा। रिलायंस का ब्रांड है, टेलीकॉम, रिटेल और डिजिटल में ये धमाका कर चुका है। और ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी असेट मैनेजमेंट कंपनी। ग्लोबली इनके पास $10 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट्स हैं। अब इन दोनों ने मिलकर जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड बनाया है और टारगेट किया है इंडियन मिडिल क्लास इन्वेस्टर को डायरेक्ट डिजिटल मॉडल के थ्रू। और अब इन्होंने सेबी से अप्रूवल लिया है 4 नए पैसिव इंडेक्स फंड लॉन्च करने के लिए। फंड्स कौन कौन से हैं अब उनको सुन लीजिए। निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड और एक इन्होंने 8 to 13 ईयर्स गवर्नमेंट सेक्टर एक इन्होंने डेट फंड भी यहाँ लॉन्च किया है। मतलब इक्विटी और डेट दोनों का पैसिव कॉम्बो यहाँ रेडी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। अब चलिए इन फंड्स को एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये फंड इंडिया के 101 से लेकर 250 तक के मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। मतलब ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल लेकिन थोड़ा ज्यादा वोलेटिलिटी भी होगी। किसके लिए बेस्ट है? जो लोग एसआईपी कर रहे हैं, कम से कम 8 साल के लिए निवेश करने का प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं या फिर वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उनके लिए बढ़िया है। दूसरा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। ये फंड और भी नीचे जाता है। 251 से लेकर 500 तक के स्मॉलेस्ट लिस्टेड कंपनीज को ये ट्रैक करता है। हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स का यहाँ गेम है। किसके लिए बेस्ट है? जो यंग इन्वेस्टर है, 10 साल से ज्यादा समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, एसआईपी में 2000 या 3000 का एलोकेट करने वाले लोग जो एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं। अगला है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। ये एक इंटरेस्टिंग फंड है। निफ्टी 50 के बाद के 50 स्टॉक्स, मतलब नेक्स्ट इन लाइन लार्ज कैप्स, रिलायंस, एचडीएफसी जैसे ऑलरेडी निफ्टी 50 में हैं, पर नेक्स्ट 50 में वो कंपनीज होती हैं जो फ्यूचर में टॉप 50 में आ सकती हैं। किसके लिए बेस्ट है? बैलेंस इन्वेस्टर के लिए, लार्ज कैप के बाद नेक्स्ट लेवल का वो एक्सपोजर चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उनके लिए बेस्ट है। अगला फंड है जो गवर्नमेंट सेक्टर 8 to 13 ईयर का डेट इंडेक्स फंड। ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड बेस्ड पैसिव डेट फंड है जो 8 से 13 साल मैच्योरिटी के बॉन्ड्स को ट्रैक करता है। फायदा क्या होगा? स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे, मार्केट से लिंक्ड, लेकिन रिस्क यहां पर लोअर रहेगा और ये टैक्स एफिशिएंट भी है। अब सवाल यह है कि क्या ये फंड्स में अभी एंट्री करना सही है? देखिए, पैसिव इन्वेस्टिंग का मजा ये होता है कि आपको
टाइमिंग नहीं करना पड़ता, आपको मार्केट के हाई लो के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। आप एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म में रहो और इंडेक्स के ग्रोथ के साथ आप चलते रहो। और अब जबकि रिटेल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जून में 27,000 करोड़ से एसआईपी 27,000 करोड़ से ज्यादा का एसआईपी इनफ्लो है, पैसिव फंड्स का एडॉप्शन बढ़ता जा रहा है। जियो, ब्लैक रॉक जैसे जायंट्स भी लो कॉस्ट फंड्स लेके आ रहे हैं। तो ये परफेक्ट एंट्री विंडो हो सकता है पैसिव इन्वेस्टिंग में शुरुआत करने के लिए। अब बात देखिए एक्टिव और पैसिव फंड्स को थोड़ा सा हम लोग यहां कंपेयर भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और यहां पर क्लियरिटी मिल सके। देखिए एक्टिव म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर स्टॉक चूज करता है, कभी बीट करता है मार्केट को, कभी नहीं करता है, ठीक है। पैसिव फंड्स में बीटिंग का स्कोप नहीं होता, इंडेक्स जितना रिटर्न ही मिलेगा, उतना जितना इंडेक्स रिटर्न बनाएगा उतना ही रिटर्न मिलेगा, बस कॉस्ट कंपैरिजन को समझिए। देखिए एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से लेकर 1.5% तक हो सकता है, पैसिव फंड का 0.2 से लेकर 0.30% तक हो सकता है। मतलब 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 10 गुना तक कॉस्ट कम हो सकती है। अगर लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग देखो तो ये स्मॉल डिफरेंस आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक का फर्क भी दिखा सकता है, अगर निवेश 10 से 15 साल तक के लिए किया जा रहा है तो अगर आप 5,000 से 10,000 मंथ की एसआईपी करना चाहते हो, जियो, ब्लैक रॉक में ही करना चाहते हो इन्हीं फंड्स में, तो आप कैसे पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए 3,000 रुपए निफ्टी मिड कैप 150 में रखा जा सकता है, 2,000 रुपए स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में रखा जा सकता है, 2,000 रुपए निफ्टी नेक्स्ट 50 में रखा जा सकता है और 3,000 रुपए डेट फंड में रखा जा सकता है गवर्नमेंट सेक्टर वाले में। इसमें क्या होगा, डाइवर्सिफाइड होगा अक्रॉस इक्विटी एंड डेट में, कॉस्ट एफिशिएंट होगा और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल एंड एक ये पावरफुल आपके लिए बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि टेंशन फ्री इन्वेस्टिंग है, कोई आपको यहाँ ज़्यादा टेंशन नहीं है, कुछ आपको ज़्यादा यहाँ पर सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आप एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, उसी में पैसा आप निवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया में अब फाइनली स्पीड पकड़ रहा है और जियो, ब्लैक रॉक जैसे जॉइंट वेंचर्स का एंट्री ये सिग्नल देता है कि मार्केट मैच्योर हो रहा है, इन्वेस्टर्स स्मार्ट हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी और लो कॉस्ट ऑप्शन अब प्रीफर करे जा रहे हैं। अगर आप नए हो म्यूचुअल फंड में और कंफ्यूज हो कि कौन सा फंड मुझे चूज करना चाहिए, तो ये 4 पैसिव ऑप्शन एक सॉलिड फाउंडेशन हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।